दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपने लिए कितना कर रहे हो? दिन भर आप काम में, लोगों की उम्मीदों में, सोशल मीडिया की रील्स में और सोसाइटी की सोच में इतना उलझ जाते हो कि खुद को टाइम देना ही भूल जाते हो। लेकिन रुकिए, एक सवाल खुद से पूछिए, क्या आपने आज तक कभी अपने ऊपर निवेश किया है? नहीं, मैं पैसों की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं अपने माइंड पर, स्किल्स पर, हेल्थ पर और सबसे ज्यादा अपने भविष्य पर निवेश की। दोस्तों, दुनिया में कोई भी चीज तब तक नहीं बदलती जब तक आप खुद को बदलना ना शुरू करो, और खुद को बदलने की शुरुआत वहीं से होती है जहां से आप खुद पर भरोसा करना शुरू करते हो। यही है असली इन्वेस्टमेंट, ना शेयर मार्केट, ना क्रिप्टो, ना किसी बिजनेस में। सबसे बेस्ट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है यू। यस, यू। इमेजिन कीजिए, अगर आप हर दिन 30 मिनट किसी नई स्किल को दें, 20 मिनट अपनी हेल्थ को और सिर्फ 10 मिनट अपने माइंड को, तो 1 साल बाद आप वही इंसान नहीं रहेंगे। प्रॉब्लम यह है कि हमें स्कूल में सिखाया गया कि नौकरी पाओ, पैसा कमाओ, सेटल हो जाओ, बट किसी ने यह नहीं सिखाया कि अपने अंदर की पॉसिबिलिटीज को कैसे अनलॉक करना है। दोस्तों, आज की ये ऑडियो बुक समरी सिर्फ एक किताब की कहानी नहीं है। ये एक मूवमेंट है, एक आवाज है जो कह रही है कि अब वक्त है खुद पर ध्यान देने का, खुद को वैल्यू देने का और अपने इनर हीरो को जगाने का। क्योंकि जब आप खुद को इन्वेस्ट करते हो तो दुनिया खुद ब खुद आप में इन्वेस्ट करना शुरू कर देती है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं एक ऐसे सफर की जो आपकी जिंदगी बदल सकता है, जहां हर चैप्टर आपके अंदर छुपे हुनर, हिम्मत और हीरो को बाहर लाएगा। रेडी हो ना? तो चलिए डाइव करते हैं इस पावरफुल जर्नी में, क्योंकि अब वक्त है खुद को खोने का नहीं, खुद को बनाने का। चैप्टर 1, खुद पर निवेश क्यों जरूरी है। दोस्तों, जरा रुकिए और सोचिए, जब बात इन्वेस्टमेंट की आती है तो हम सब सोचते हैं कि कहां पैसा लगाया जाए, स्टॉक मार्केट, गोल्ड, रियल एस्टेट या किसी बिजनेस में। लेकिन कोई ये नहीं सिखाता कि सबसे पहली और सबसे जरूरी इन्वेस्टमेंट किस में करनी चाहिए, और वो है खुद में। हाँ दोस्तों, यू आर योर बिगेस्ट एसेट। और अगर आप खुद को ग्रो नहीं कर रहे, खुद को समझ नहीं रहे और खुद के ऊपर वैल्यू क्रिएट नहीं कर रहे, तो आप किसी भी बाहरी इन्वेस्टमेंट का असली फायदा नहीं उठा सकते। खुद पर निवेश यानी टाइम, एनर्जी और अटेंशन लगाना अपनी सोच को बदलने में, नई चीजें सीखने में, अपनी बॉडी और माइंड को स्ट्रांग बनाने में और अपने गोल्स को क्लियर करने में। और ये कोई लग्जरी नहीं है, ये सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है इस तेजी से बदलती दुनिया में। क्योंकि सच तो ये है दोस्तों, आज की दुनिया में डिग्री से ज्यादा जरूरी है आपकी एबिलिटी, आपकी अडेप्टेबिलिटी और आपकी माइंडसेट। अगर आपने खुद को आज नहीं इन्वेस्ट किया तो कल कोई और आपकी वैल्यू तय करेगा, और वो शायद आपकी सोच से बहुत कम हो। खुद पर निवेश करना सिर्फ करियर या पैसा कमाने के लिए नहीं है, ये उस इंसान को जगाने के लिए है जो आपके अंदर सो रहा है। वो वर्जन जो डर से नहीं चलता, क्लैरिटी से चलता है, जो फेलियर से नहीं रुकता, फोकस से सीखता है। और जब आप खुद पर काम करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपकी अवेयरनेस बढ़ती है और आप लाइफ की हर सिचुएशन में बेहतर डिसीजन लेते हो। सोचिए दोस्तों, अगर हर दिन आप सिर्फ 1% बेटर बनने की कोशिश करें तो 1 साल में आप 27 गुना बेहतर बन सकते हो। लेकिन क्या होता है, हम खुद पर पैसे खर्च करने में कंजूसी करते हैं। एक कोर्स लेने से पहले 10 बार सोचते हैं, एक अच्छी किताब को महंगा कहते हैं, और जब जिम की बात आती है तो बोलते हैं कल से शुरू करेंगे। लेकिन दोस्तों, यही कल कभी आता नहीं और आज धीरे धीरे रिग्रेट बन जाता है। आपको खुद पर इस तरह इन्वेस्ट करना है जैसे आप किसी मिलियनेयर स्टार्टअप में कर रहे हो, डिसिप्लिन से, डेडिकेशन से और डेली बेसिस पर। याद रखिए, आप जितने ज्यादा वैल्यूएबल बनोगे, अपॉर्चुनिटीज खुद आपको ढूंढेंगी। आप जितना ज्यादा खुद को इंप्रूव करोगे, उतना ही आपकी आइडेंटिटी ग्रो करेगी। और सबसे बड़ी बात, जब आप खुद को अपग्रेड करते हो तो दुनिया आपको एक नए लेवल पर देखती है। खुद पर निवेश का मतलब है मॉर्निंग में फोन उठाने से पहले 10 मिनट सेल्फ रिफ्लेक्शन देना, सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट करने के बजाय कोई नया स्किल सीखना, कंफर्ट जोन में बैठे रहने के बजाय अनकंफर्टेबल ग्रोथ चूज करना। दोस्तों, ये स्मॉल स्टेप्स ही बिग ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं। और अगर आज आप खुद को टाइम नहीं दे रहे, खुद की हेल्थ को इग्नोर कर रहे या बस दुनिया की रेस में अपनी पहचान खोते जा रहे, तो आप लॉन्ग टर्म में खुद से दूर होते जा रहे हो। खुद पर निवेश का मतलब है खुद को इतना डेवलप करना कि जब आप मिरर में देखें
तो आपको वो इंसान दिखे जिस पर आप गर्व कर सकें। ये किताबें, ये हैबिट्स, ये लर्निंग, ये सब आपके अंदर की आग को फ्यूल करते हैं और उस आग से ही बनेगा वो वर्जन जो किसी भी चैलेंज के आगे झुकेगा नहीं। इसलिए दोस्तों, आज से एक फैसला लीजिए, मैं खुद पर इन्वेस्ट करूंगा, हर दिन थोड़ा थोड़ा। क्योंकि जब आप खुद को सीरियसली लेना शुरू करते हो तो पूरी दुनिया आपको सीरियसली लेना शुरू कर देती है। यू आर योर बिगेस्ट प्रोजेक्ट, मेक इट पावरफुल, मेक इट अनस्टॉपेबल। चैप्टर 2, टाइम, मनी और एनर्जी। सही निवेश कैसे करें। दोस्तों, आपने कभी गौर किया है कि जिंदगी में हमारे पास सबसे ज्यादा क्या होता है जो हम अक्सर बर्बाद कर देते हैं? वो है टाइम, मनी और एनर्जी। 3 ऐसी चीजें जो या तो आपको दुनिया से ऊपर उठा सकती हैं या जिंदगी भर एवरेज बनाए रख सकती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ज्यादातर लोग ये तीनों चीजें बिना सोचे समझे खर्च कर देते हैं, जैसे इनके पास इसका अनलिमिटेड स्टॉक हो। लेकिन सच्चाई यह है कि जो इंसान इन 3 चीजों को सही जगह इन्वेस्ट करना सीख जाता है, वो बिना करोड़पति बने भी मिलियनेयर माइंडसेट पा जाता है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं टाइम की। दोस्तों, ये आपकी सबसे कीमती संपत्ति है। टाइम ऐसा रिसोर्स है जो वापस नहीं आता, एक बार चला गया तो गया। हर दिन आपके पास 24 घंटे आते हैं। वो अंबानी को भी उतने ही मिलते हैं, आपको भी। लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उसे कहां इन्वेस्ट कर रहे हो। क्या आपका टाइम स्क्रॉल में जा रहा है, बेवजह की बातचीत में उड़ रहा है, या फिर आप उसे सीखने, समझने और कुछ नया क्रिएट करने में लगा रहे हो? टाइम को वाइजली यूज करना मतलब अपने हर दिन का एक गोल तय करना, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना और खुद के अंदर डिसिप्लिन लाना। अब बात करते हैं मनी की। दोस्तों, पैसा हर किसी के लिए अलग मायने रखता है। किसी के लिए जरूरत है, किसी के लिए सुरक्षा और किसी के लिए फ्रीडम। लेकिन पैसा कभी आपके लिए मैजिक नहीं करेगा जब तक आप उसे सही जगह यूज करना नहीं सीखते। पैसे को सिर्फ खर्च करने के लिए मत कमाओ, उसे ग्रो करने के लिए कमाओ और सबसे पहले उसे नॉलेज, स्किल्स, टूल्स और सेल्फ डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करो। हर वो रुपये जो आपने अपने माइंड पर लगाया, वो एक दिन मल्टीप्लाई होकर आपके बैंक बैलेंस में दिखेगा। ये कोई मोटिवेशन लाइन नहीं, ये टेस्टेड फॉर्मूला है। लोग हजारों रुपए फोन, फैशन और पार्टी में उड़ा देते हैं, लेकिन एक अच्छा कोर्स या किताब खरीदने से पहले 100 बार सोचते हैं। यही सोच बदलनी होगी। अब बात करते हैं एनर्जी की, जो अक्सर सबसे ज्यादा नजरअंदाज की जाती है। आपकी एनर्जी ही आपकी प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी और कंसिस्टेंसी की असली पावर है। अगर आपकी एनर्जी लो है तो आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते, चाहे कितना भी टाइम और पैसा आपके पास हो। एनर्जी मेंटेन करने का मतलब है अपने फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना, अच्छी नींद लेना, सही खाना खाना और खुद को उन लोगों से दूर रखना जो आपकी वाइब को नीचे खींचते हैं। इमोशनल और मेंटल एनर्जी भी उतनी ही जरूरी है। इसलिए सुबह सुबह पॉजिटिव कंटेंट सुनना, ग्रैटिट्यूड फील करना और खुद को नेगेटिव सेल्फ टॉक से बचाना भी एक तरह का एनर्जी इन्वेस्टमेंट है। दोस्तों, टाइम, मनी और एनर्जी, ये तीनों जब एक डायरेक्शन में लगते हैं तब बनती है एक विनिंग लाइफ। लेकिन अगर इनका मिसयूज हो गया तो कोई भी गोल डिस्टेंट ड्रीम बनकर रह जाएगा। याद रखिए, टाइम आपको अपॉर्चुनिटीज देता है, मनी उन अपॉर्चुनिटीज को एक्सपैंड करता है और एनर्जी आपको एक्शन लेने की ताकत देती है। तो आज से तय करो कि हर दिन 1 घंटा खुद के टाइम को लर्निंग में लगाओ, हर हफ्ते कुछ पैसे अपने ग्रोथ में खर्च करो और हर सुबह अपनी एनर्जी को सही रूटीन से चार्ज करो। यही 3 चीजें आपके सपनों को हकीकत में बदलने की हैं। दोस्तों, दुनिया में बहुत से लोग मेहनत करते हैं, लेकिन सिर्फ वो लोग आगे बढ़ते हैं जो मेहनत के साथ सही इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। और इन्वेस्टमेंट का मतलब सिर्फ पैसे से नहीं बल्कि आपके पूरे एग्जिस्टेंस से है। इसलिए आज से खुद से एक सवाल पूछो, क्या मेरा टाइम, पैसा और एनर्जी मेरी मंजिल की ओर जा रहे हैं या मुझे पीछे खींच रहे हैं? क्योंकि जिस दिन ये सवाल हैबिट बन जाएगा, उस दिन से आपकी जिंदगी ग्रोथ की दिशा में दौड़ने लगेगी, अनस्टॉपेबल, फोकस्ड और पावरफुल। चैप्टर 3, हैबिट्स वर्सेस स्किल्स, कहां समय लगाए। दोस्तों, आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब ढूंढेंगे जो हर एम्बिशियस इंसान के दिमाग में कभी न कभी आता ही है। हमें अपने लिमिटेड टाइम में हैबिट्स बनानी चाहिए या स्किल्स सीखनी चाहिए? और जवाब है दोनों। लेकिन कब, कितना और कैसे, यही समझना सबसे जरूरी है।
क्योंकि हैबिट्स आपकी फाउंडेशन बनाते हैं और स्किल्स आपको उड़ने के लिए विंग्स देते हैं। हैबिट्स वो इनविजिबल फोर्स हैं जो आपकी आइडेंटिटी क्रिएट करती हैं। आपकी सुबह की आदतें, आपका काम करने का तरीका, आपका फोन यूज करने का पैटर्न, आपकी सोचने और रिस्पॉन्ड करने की स्टाइल, ये सब कुछ आपके हैबिट से जुड़ा है। और वहीं दूसरी तरफ स्किल्स आपकी मार्केट वैल्यू और अर्निंग पावर को डिफाइन करती हैं, जैसे कम्युनिकेशन, डिजाइन, सेल्स, राइटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, पब्लिक स्पीकिंग, कोडिंग। ये सब आपकी लाइफ की पॉसिबिलिटीज को कई गुना बढ़ा देती हैं। लेकिन सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि वो बिना हैबिट्स डेवलप किए स्किल्स पर कूद जाते हैं और फिर कंसिस्टेंसी नहीं ला पाते। जैसे अगर आपने डिसीजन लिया कि आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीखेंगे, लेकिन डिसिप्लिन की आदत नहीं है, टाइम मैनेज करना नहीं आता, सुबह उठने की हैबिट नहीं है, तो वो स्किल एक फोल्डर में बंद हो जाएगी। इसलिए दोस्तों, समझिए कि हैबिट्स आर द सॉइल एंड स्किल्स आर द सीड्स। अगर मिट्टी मजबूत नहीं होगी तो बीज नहीं उगेगा, चाहे वो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो। इसलिए सबसे पहले हैबिट्स को फिक्स करो। सुबह जल्दी उठने की आदत, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने की आदत, डीप वर्क करने की आदत और सबसे बढ़कर डेली कुछ नया सीखने की आदत। जब ये हैबिट्स ऑटोमेट हो जाएंगी, तब आप किसी भी स्किल को एफर्टलेसली सीख सकते हो और इंप्लीमेंट कर सकते हो। अब आता है दूसरा पहलू। कुछ लोग हैबिट्स में इतना अटक जाते हैं कि वो स्किल सीखने का रिस्क ही नहीं लेते। हर दिन मेडिटेशन, जर्नलिंग और एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन कोई इनकम जनरेटिंग या इम्पैक्ट जनरेटिंग स्किल नहीं सीख रहे। तो ऐसे में हैबिट्स सिर्फ रूटीन बनकर रह जाती हैं और रिजल्ट नहीं देती। याद रखिए दोस्तों, हैबिट्स आपको स्टेडी बनाती हैं, लेकिन स्किल्स आपको वैल्यूएबल बनाती हैं। और आज की दुनिया में वैल्यू ही करेंसी है। इसलिए स्मार्ट बनो। अपने दिन को इस तरह डिवाइड करो कि सुबह का टाइम माइंडसेट और हैबिट्स पर जाए और दिन का गोल्डन ब्लॉक स्किल डेवलपमेंट में लगे। आप चाहो तो 21 दिन में एक नई हैबिट डाल सकते हो और 90 दिन में एक नई स्किल सीख सकते हो, बशर्ते आपके अंदर क्लैरिटी और कमिटमेंट हो। और एक बार आपने सही हैबिट्स और सही स्किल्स को कंबाइन करना सीख लिया तो आपकी ग्रोथ एक्सपोनेंशियल हो जाएगी। सोचिए, अगर आपके पास सुबह 5 बजे उठने की हैबिट है, डिस्ट्रैक्शन फ्री फोकस करने की आदत है और साथ में आप वीडियो एडिटिंग या कॉपी राइटिंग जैसी स्किल्स सीख रहे हो, तो 6 महीने में आप कहां पहुंच सकते हो। आप सिर्फ स्किलफुल नहीं, आप अनस्टॉपेबल बन सकते हो। और यही है वो सीक्रेट जो सक्सेसफुल लोग फॉलो करते हैं। वो जानते हैं कि हैबिट्स से सेल्फ मास्टरी आती है और स्किल्स से वर्ल्ड मास्टरी। इसलिए दोस्तों, आज से अपनी रूटीन में ये 2 सवाल जोड़ दो। क्या मैं आज खुद को बेहतर बना रहा हूं? और क्या मैं कोई ऐसी स्किल सीख रहा हूं जो मेरी वैल्यू बढ़ाएगी? अगर इन दोनों सवालों का जवाब हां है, तो समझ लो तुम सही रास्ते पर हो। और अगर नहीं, तो अभी से बदलाव शुरू करो। क्योंकि जिंदगी में बस बिजी रहना इंपॉर्टेंट नहीं होता, इंटेंशनल और स्किलफुल बिजी रहना जरूरी होता है। याद रखो दोस्तों, हैबिट्स और स्किल्स मिलकर एक ऐसी मशीन बनाते हैं जो आपकी लाइफ को एवरेज से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना सकती है। बस आपको उस मशीन को रोज थोड़ा थोड़ा अपग्रेड करते रहना है। चैप्टर 4, डिस्ट्रैक्शंस को कैसे हराएं। दोस्तों, आज की दुनिया में सबसे बड़ी लड़ाई सक्सेस और फेलियर के बीच नहीं, बल्कि फोकस और डिस्ट्रैक्शन के बीच है। आप कितने भी एम्बिशियस क्यों ना हो, अगर आप डिस्ट्रैक्शंस को हराना नहीं सीख पाए, तो आप अपने ही सपनों से भटक जाओगे। और यही वजह है कि इस अध्याय का नाम है डिस्ट्रैक्शंस को कैसे हराएं। दोस्तों, हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां हर सेकंड आपके ध्यान को कोई ना कोई चुराने की कोशिश कर रहा है। चाहे वो सोशल मीडिया का एंडलेस स्क्रॉल हो, मीनिंगलेस नोटिफिकेशंस हो या फिर लोगों की एक्सपेक्टेशंस। और सबसे खतरनाक बात यह है कि आज की डिस्ट्रैक्शंस बाहर से नहीं, अंदर से आती हैं। बोर्डम, कंपैरिजन, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ओवरथिंकिंग और लेजीनेस। हम खुद को इतनी बार डिस्ट्रैक्ट करते हैं कि एक दिन खुद से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको सच में कुछ बड़ा करना है, कुछ नया बनाना है और अपनी लाइफ को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाना है, तो आपको डिस्ट्रैक्शन को हराकर डायरेक्शन की तरफ बढ़ना होगा। सबसे पहले समझिए, हर डिस्ट्रैक्शन की कीमत आपकी ड्रीम्स होती है। जब आप एक दिन का फोकस खोते हो, तो आप एक हफ्ते पीछे चले जाते हो। इसलिए सबसे पहला कदम है डिस्ट्रैक्शन को पहचानना। जानिए कि आपका टाइम और अटेंशन कहां जा रहा है। क्या आप हर 10 मिनट में फोन चेक करते हो? क्या आप किसी टास्क के बीच में 5 बार व्हाट्सएप खोलते हो?
क्या आप हर बार जब बोर्ड होते हो तो यूट्यूब या इंस्टाग्राम पर चले जाते हो? अगर हां, तो यही आपका सबसे बड़ा एनिमी है। दोस्तों, एक स्टडी कहती है कि जब आप किसी काम के दौरान डिस्ट्रैक्ट होते हो तो वापस उसी लेवल के फोकस में आने में 23 मिनट लगते हैं। सोचिए, अगर आप दिन में 10 बार डिस्ट्रैक्ट होते हो तो आप कितने घंटे प्रोडक्टिविटी खोते हो। इसलिए दूसरा स्टेप है डिजिटल बाउंड्रीज सेट करना। अपने फोन से सारे नॉन एसेंशियल नोटिफिकेशंस हटा दो। वर्क आवर्स के दौरान एयरप्लेन मोड या फोकस मोड ऑन करो और अपने ऐप्स को स्केड्यूल बेस्ड यूज करो, जैसे सोशल मीडिया सिर्फ शाम 7 से 8 तक। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मॉर्निंग के पहले 1 घंटे में फोन अवॉइड करो, क्योंकि वही समय आपके दिन का टोन डिसाइड करता है। तीसरी चीज है एनवायरनमेंट को डिस्ट्रैक्शन फ्री बनाना। जब आप काम कर रहे हो तो अपना वर्क स्पेस क्लीन रखो। उस जगह सिर्फ वही चीजें होनी चाहिए जो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाए। बैकग्राउंड म्यूजिक भी लो और काल्मिंग होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, सबसे गहरा डिस्ट्रैक्शन होता है मेंटल डिस्ट्रैक्शन, यानी जब आपका दिमाग हर समय किसी और बात में उलझा रहता है, पास्ट की रिग्रेट्स, फ्यूचर की चिंता या किसी की जजमेंट। इसका इलाज है जर्नलिंग और माइंडफुलनेस। दिन में 10 मिनट अपने थॉट्स को लिखो। क्या सोच रहे हो, क्यों सोच रहे हो, और वो आपकी ग्रोथ में मदद कर रही हैं या नहीं। ये हैबिट धीरे धीरे आपको सेल्फ अवेयर बना देगी। और अब सबसे पावरफुल वेपन, पर्पस ड्रिवन माइंडसेट। जब आपके पास कोई स्ट्रांग रीजन होता है कुछ करने का, तो कोई भी डिस्ट्रैक्शन आपको नहीं रोक सकता। इमेजिन कीजिए, अगर आपके पास 30 दिन में एक गोल पूरा करना है जो आपकी लाइफ बदल देगा, तो क्या आप हर 5 मिनट में रील्स चेक करोगे? नहीं। इसलिए क्लियर विजन सबसे जरूरी है। और फाइनली दोस्तों, डिसिप्लिन इज योर शील्ड। डिसिप्लिन बोरिंग हो सकता है, पर वही बोरिंग रूटीन आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट देता है। हर दिन एक टाइम फिक्स करो काम करने का, सेम जगह पर बैठो और एक टास्क को तब तक करो जब तक वो पूरा ना हो जाए। यही होता है डिस्ट्रैक्शन को हराना। और हां, कभी कभी रेस्ट भी जरूरी होता है, क्योंकि टायर्ड माइंड भी जल्दी डिस्ट्रैक्ट होता है। लेकिन याद रखो, रेस्ट मतलब रिचार्ज, नॉट एस्केप। तो दोस्तों, आज से डिस्ट्रैक्शन को लाइटली मत लो। ये छोटे छोटे चोर हैं जो आपके सपनों का बड़ा हिस्सा चुरा रहे हैं। खुद से पूछो, क्या आज का मेरा टाइम मुझे फ्यूचर के करीब ले जा रहा है या फिर कुछ स्क्रीन की गहराई में डूब रहा है? अगर जवाब स्क्रीन है तो अभी से एक्शन लो, बिकॉज फोकस इज द न्यू सुपर पावर। और जो इसे मास्टर करता है वही आज की दुनिया में गेम चेंजर बनता है। चैप्टर 5, माइंडसेट और सेल्फ डिसिप्लिन की ताकत। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बार बार गिरने के बाद भी क्यों नहीं हार मानते? क्यों कुछ लोग हर फेलियर को सीख में बदलकर और भी ज्यादा मजबूत होकर वापसी करते हैं, और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग एक रिजेक्शन, एक गलती या एक क्रिटिसिज्म के बाद ही अपनी जर्नी को छोड़ देते हैं? फर्क सिर्फ एक चीज से पड़ता है, माइंडसेट और सेल्फ डिसिप्लिन। ये 2 ऐसी ताकतें हैं जो किसी भी ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना सकती हैं। माइंडसेट वो लेंस है जिससे आप पूरी दुनिया को देखते हो, और सेल्फ डिसिप्लिन वो शक्ति है जो आपको एक्शन में टिके रहने देती है, भले ही आपके पास मोटिवेशन ना हो। और यही वजह है कि बिना स्ट्रांग माइंडसेट और बिना डिसिप्लिन्ड बिहेवियर के कोई भी सक्सेस सस्टेनेबल नहीं होती। दोस्तों, माइंडसेट 2 तरह के होते हैं, फिक्स्ड और ग्रोथ। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं कि उनकी एबिलिटीज, इंटेलिजेंस या टैलेंट एक लिमिट तक ही हैं, और अगर वो फेल हो गए तो इसका मतलब है कि वो उस चीज के लिए बने ही नहीं। जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि हर स्किल सीखी जा सकती है, हर चैलेंज उन्हें कुछ नया सिखाता है, और हर फेलियर उनकी जर्नी का हिस्सा है, ना कि उनकी पहचान। अब सोचिए, अगर आपके पास ग्रोथ माइंडसेट है तो आप हर प्रॉब्लम को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखोगे, हर पेन को एक पुश की तरह और हर डिले को एक लेसन की तरह। यही माइंडसेट आपको एक मेंटल वॉरियर बनाता है, जो ना तो हार मानता है ना ही एक्सक्यूजेस देता है। लेकिन माइंडसेट अकेले कुछ नहीं कर सकता जब तक आप एक्शन में कंसिस्टेंट नहीं होते, और वही कंसिस्टेंसी आता है सेल्फ डिसिप्लिन से। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि आप आर्मी में हो, इसका मतलब है कि आप अपने गोल्स को इतनी इज्जत देते हो कि जब आपका मन ना भी हो तब भी आप एक्शन लेते हो। दोस्तों, आप रोज मोटिवेटेड नहीं रह सकते, लेकिन आप डिसिप्लिन्ड रह सकते हो। डिसिप्लिन ही वो फोर्स है जो आपको सुबह उठने पर मजबूर करता है जब आपका बॉडी कहता है
सो जाओ, जो आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर रखता है जब आपका माइंड कहता है थोड़ा स्क्रॉल कर लो, और जो आपको फोकस में टिकाए रखता है जब पूरी दुनिया कहती है चिल करो यार। माइंडसेट आपको डायरेक्शन देता है और सेल्फ डिसिप्लिन उस डायरेक्शन में डेली चलने की ताकत, और यही दोनों मिलकर आपकी आइडेंटिटी को शेप करते हैं। सोचिए दोस्तों, अगर विराट कोहली या इलॉन मस्क सिर्फ माइंडसेट पर टिके रहते और डिसिप्लिन फॉलो ना करते, तो क्या वो इतने कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स बन पाते? नहीं। उनकी ग्रेटनेस का सीक्रेट है एक आग जो उनके अंदर जलती है, माइंडसेट, और वो रूटीन जो उन्हें उस आग को रोज एक्शन में बदलने की ताकत देता है, डिसिप्लिन। अब सवाल है, कैसे डेवलप करें ये दो क्वालिटीज? माइंडसेट के लिए सबसे पहले डेली सेल्फ टॉक बदलो। मैं नहीं कर सकता की जगह कहो मैं सीख सकता हूं। लिमिटिंग बिलीफ्स को पकड़ो, लिखो और उन्हें चैलेंज करो। दूसरी चीज, अपने आप को ऐसे लोगों और कंटेंट से घेरो जो ग्रोथ माइंडसेट को प्रमोट करते हैं। किताबें पढ़ो, पॉडकास्ट सुनो, ऐसे लोगों को फॉलो करो जो आपको पुश करें। और डिसिप्लिन के लिए सबसे पहला रूल है स्टार्ट स्मॉल, स्टे कंसिस्टेंट। सुबह का एक अलार्म टाइम फिक्स करो, एक गोल चुनो और 21 दिन तक उसे हर हाल में फॉलो करो। याद रखो, डिसिप्लिन बोरिंग हो सकता है, लेकिन वही बोरिंग रूटीन आपको एक लेजेंडरी इंसान बनाता है। और हां, रिवॉर्ड्स और रिमाइंडर्स सेट करो ताकि आपका ब्रेन प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करना सीखे। दोस्तों, आज के नॉइजी और डिस्ट्रैक्टिव वर्ल्ड में जिन लोगों के पास स्ट्रॉन्ग माइंडसेट और सॉलिड डिसिप्लिन है, वही लोग कुछ बड़ा अचीव कर पा रहे हैं, क्योंकि यही दो क्वालिटीज आपको केओस में क्लैरिटी देती हैं और कंफ्यूजन में करेज। तो आज से फैसला करो, मैं अपने माइंड को जीतूंगा, मैं अपनी हैबिट्स को कंट्रोल करूंगा और मैं हर उस कंफर्ट जोन को तोड़ूंगा जो मेरी ग्रेटनेस के रास्ते में आ रहा है। याद रखो, माइंडसेट और डिसिप्लिन मिलकर एक ऐसी ऊर्जा बनाते हैं जो आपको वहां ले जाती है जहां मोटिवेशन कभी नहीं ले जा सकता। तो उठो, सोच बदलो और रोज खुद को एक्शन में ढालो, क्योंकि आप ही अपनी सबसे बड़ी ताकत हो। चैप्टर 6, एक्शन प्लान। आज से क्या बदलें? दोस्तों, बहुत बार हम मोटिवेट होते हैं, किताबें पढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं और सोचते हैं कि हाँ यार, अब जिंदगी बदलनी चाहिए। लेकिन फिर एक हफ्ते बाद सब कुछ वैसा ही हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक्शन प्लान नहीं होता। सोच और समझ जितनी भी गहरी क्यों ना हो, जब तक आप उसे डेली एक्शनेबल स्टेप्स में कन्वर्ट नहीं करते, कुछ नहीं बदलता। और इसलिए इस चैप्टर का नाम है एक्शन प्लान, आज से क्या बदलें। दोस्तों, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन इंस्पिरेशन से नहीं, इंप्लीमेंटेशन से होता है। इसलिए अब बात इंस्पिरेशन की नहीं, एग्जीक्यूशन की होगी। सबसे पहले तो अपने कंफर्ट जोन को एक लिस्ट में लिखो। वो सारी चीजें जो तुम रोज करते हो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आसान है। देर तक सोना, दिन भर स्क्रॉलिंग करना, टालमटोल करना, प्लान बनाते रहना पर शुरू कुछ भी नहीं करना। फिर दूसरी लिस्ट बनाओ उन हैबिट्स और टास्क्स की जो अनकंफर्टेबल हैं लेकिन तुम्हें ग्रो करेंगी। अर्ली वेकअप, फोकस्ड लर्निंग, डेली जर्नलिंग, जिम या वॉक, डिस्ट्रैक्शंस को कट करना और स्किल बिल्डिंग। अब हर दिन खुद से सिर्फ एक सवाल पूछो, आज मैंने किस लिस्ट को चुना? और जब तुम रोज अनकंफर्टेबल लिस्ट को चुनोगे, वही बन जाएगा तुम्हारा ग्रोथ जोन। एक्शन प्लान का पहला स्टेप है क्लैरिटी। क्लियर करो कि तुम किस चीज को चेंज करना चाहते हो। क्या वो तुम्हारी मॉर्निंग रूटीन है, तुम्हारी स्क्रीन टाइम, तुम्हारा प्रोक्रेस्टिनेशन या तुम्हारी लैक ऑफ फोकस? जो भी हो, उसे वेग मत रखो। क्लैरिटी के बिना एक्शन की कोई डायरेक्शन नहीं होती। स्टेप 2 है स्टार्ट स्मॉल। एक साथ सब कुछ बदलने की कोशिश मत करो। चूज वन चेंज, स्टिक टू इट फॉर 21 डेज। जैसे हर सुबह 6 बजे उठना या हर दिन 30 मिनट पढ़ना। स्मॉल विंस ही बिग चेंज की नींव रखते हैं। स्टेप 3 है टाइम ब्लॉकिंग। दोस्तों, जब तक आप अपने टाइम को कंट्रोल नहीं करोगे, दुनिया आपको अपने हिसाब से घुमाएगी। हर दिन का 1 आवर अपनी ग्रोथ को दो। लर्निंग, थिंकिंग, प्लानिंग और एग्जीक्यूटिंग। टाइम ब्लॉक करके चलो। सुबह क्या करोगे, शाम को क्या सीखोगे और रात को क्या रिफ्लेक्ट करोगे, सब तय होना चाहिए। स्टेप 4 है ट्रैक योर प्रोग्रेस। अगर आप खुद को ट्रैक नहीं करोगे तो आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि आप आगे बढ़ रहे हो या नहीं। एक सिंपल नोटबुक या ऐप में अपनी डेली ग्रोथ लिखो। आज क्या सीखा, आज क्या बदला, क्या डिस्ट्रैक्शन आया, और हर हफ्ते खुद को रिव्यू करो।
ये सेल्फ अवेयरनेस ही असली सेल्फ ग्रोथ है। स्टेप 5 है अकाउंटेबिलिटी। किसी दोस्त को, फैमिली मेंबर को या खुद को मिरर में आंसरेबल बनाओ। जब कोई पूछता है कल क्या अचीव किया, तब आपका दिमाग सीरियसनेस पकड़ता है। या फिर खुद से रोज रात को एक लाइन पूछो, क्या मैं आज अपने हायर वर्जन के करीब गया? अगर जवाब हाँ है तो सेलिब्रेट करो, अगर नहीं तो कल बेटर करो। और फाइनली दोस्तों, फॉरगिव योरसेल्फ बट डोंट रिपीट। एक्शन प्लान बनाना आसान है, उसे निभाना मुश्किल। बीच में कभी कभी टूटोगे, हारोगे, फिर वही पुरानी आदतें वापस आएंगी। लेकिन फर्क इससे नहीं पड़ेगा जब तक आप हर बार फिर से उठते हो। खुद को माफ करो, पर बार बार वही गलती दोहराओ मत। ग्रोथ एक सीधी लाइन नहीं है, ये एक जिगजैग है। लेकिन हर बार जब आप गिरकर उठते हो, आप पहले से ज्यादा ताकतवर उठते हो। और यही कंसिस्टेंसी का असली मतलब है। दोस्तों, आज से सिर्फ सोचने वाला मत बनो, करने वाला बनो। क्योंकि आइडियाज सबके पास होते हैं, लेकिन जो लोग एक्शन में बदलते हैं वही विनर्स बनते हैं। तो अभी अपनी नोटबुक खोलो, अपना पहला स्टेप लिखो। चाहे वो सुबह जल्दी उठना हो, एक किताब शुरू करना हो या इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल करना हो, जो भी हो, स्टार्ट टुडे। क्योंकि जिंदगी सिर्फ तब बदलती है जब आप बोल्ड डिसीजंस लेते हो और उन्हें डेली हैबिट्स में बदलते हो। याद रखो दोस्तों, कोई भी नया रिजल्ट लाने के लिए एक नया सिस्टम चाहिए। और ये चैप्टर ही है वो ब्लूप्रिंट जिससे आप अपनी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकते हो। तो दोस्तों, आपने आज एक पूरा सफर तय किया, खुद पर निवेश करने की सोच से लेकर एक्शनेबल स्टेप्स तक। और अगर आप यहां तक पहुंचे हो तो यकीन मानो, आप उन चंद लोगों में से हो जो सिर्फ सुनते नहीं, कुछ बड़ा करने की आग लेकर चलते हैं। आपने जाना कि खुद पर काम करना लग्जरी नहीं, ये जरूरी है। टाइम, मनी और एनर्जी को कहां लगाना है, ये क्लैरिटी ही आपको केओस से बाहर निकालती है। हैबिट्स और स्किल्स के बीच बैलेंस ही आपकी आइडेंटिटी बनाता है। डिस्ट्रैक्शंस को हराना आज के दौर की सबसे बड़ी जीत है। माइंडसेट और सेल्फ डिसिप्लिन आपकी सक्सेस की रीढ़ है। और सबसे अहम, बिना एक्शन के कोई भी चेंज नहीं आता। सिर्फ सोचते रहना आपको कहीं नहीं ले जाएगा। तो आज, अभी, इस पल एक कमिटमेंट लो, खुद से, अपनी ड्रीम्स से, अपनी फ्यूचर सेल्फ से। रोज थोड़ा थोड़ा बेटर बनना है, हर दिन कुछ नया सीखना है और हर चैलेंज को एक नए नजरिए से फेस करना है। और हाँ, ये सफर आसान नहीं होगा, लेकिन जो लोग आज मेहनत कर रहे हैं वही लोग कल फर्क लाएंगे। अगर ये ऑडियो बुक समरी ने आपके अंदर कुछ हिलाया, आपको थोड़ा भी इंस्पायर्ड किया, तो एक काम जरूर करना, इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में लिखो आई इन्वेस्ट इन माई सेल्फ, ताकि पूरी कम्युनिटी जान सके कि हम एक नए लेवल की थिंकिंग लेकर आए हैं। और अगर आप ऐसे ही दमदार, डीप और डायरेक्शनल कंटेंट चाहते हैं तो चैनल रीडर्स लैब को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन जरूर दबाओ, क्योंकि अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नई सोच और एक नई एनर्जी के साथ। और जाते जाते याद रखो दोस्तों, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ डेली, डीपली एंड फियरलेसली। क्योंकि अगर तुम खुद में बिलीव नहीं करोगे तो दुनिया तुम्हें कभी सीरियसली नहीं लेगी।